दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों का यूपीपीएससी जो 12 जून को प्रीलिम्स हुआ उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। सभी लोगों ने अपनी आंसर की भी मैच करवा ली होगी। कई लोगों का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई गई उसके आसपास क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी अब आप लोगों को पूरी तरीके से मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको मेंस की स्ट्रेटजी को लेकर के यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं कि मेंस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि अंतिम सफलता मेंस में आप कितने नंबर प्राप्त किए हैं उससे प्राप्त होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो कोई अपलोड किया जाए वैसे ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मेंस में पेपर कितने होते हैं, कुछ लोग पहली बार मेंस लिख रहे होंगे। तो यहाँ जो मेन हेडलाइन बनाई गई है ये यूपीपीएससी मेंस 2022 आंसर राइटिंग। तो सबसे पहले हम पेपर की बात करते हैं। टोटल पेपर कितने होंगे? 8 पेपर होंगे। इनमें से जो पहले दिन 2 पेपर होते हैं, यानी एक पेपर होता है जिसे आप क्या बोलते हो, निबंध का, और दूसरा पेपर होता है हिंदी का। जो निबंध का पेपर होता 150 मार्क्स का होता है, हिंदी का पेपर भी 150 मार्क्स का होता। तो ये 300 मार्क्स का ये 2 पेपर होते हैं। इसके बाद जो अगला पेपर यहाँ जो सब्जेक्ट है, तो हमने क्या कहा कि पहले दिन 2 पेपर होंगे। एक निबंध का होगा, दूसरा कौन सा होगा, हिंदी का होगा। और ये 150 मार्क्स का निबंध का होगा, 150 मार्क्स का हिंदी का होगा। 300 यहाँ हो गए। अब आगे की बात करें तो अगला पेपर जीएस का शुरू होता है, जिसको आप बोलते हैं जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4। बात करें जीएस 1 में मोटा मोटा क्या है, तो जीएस 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री है, विश्व इतिहास है, भारतीय इतिहास है, जिनमें स्वतंत्रता संग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद समकालीन इतिहास है, विश्व का भूगोल है, भारतीय भूगोल है, और समाज यानी सोशियोलॉजी के जो करंट इश्यूज है वो पूछे जाते हैं। तो ये पेपर 1 हो गया। पेपर 1 के लिए भूगोल के लिए 6 से 12 तक की एनसीईआरटी करिए, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझते हुए करिए और पिछले साल के क्वेश्चन जरूर देखिए। सेम सिलेबस आईएएस यूपीएससी में है, तो आप कहेंगे कि पीसीएस और इसमें अंतर क्या है। पीसीएस का सिलेबस आईएएस से ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है? क्योंकि इसमें यूपी का भूगोल, इतिहास, समाज सब कुछ शामिल है। तो यूपी का भी आपको अलग से तैयारी करनी है। तो इसमें यूपीएससी वाला पूरा सिलेबस, साथ में यूपी का भूगोल, यूपी का इतिहास, यूपी का समाज, यूपी की नगरीकरण व्यवस्था या अन्य जो ये यूपी की है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये पहला पेपर हो गया। पेपर 2 में पेपर 2 की बात करें तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे आप क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं, ये है। पॉलिटी, राज्य व्यवस्था है। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, शासन सुशासन, ये है। इसके अलावा सेकंड पेपर में आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सेकंड पेपर में शामिल होता है। तो इस सेकंड पेपर का सिलेबस हो गया। सेकंड पेपर के बाद जीएस 3 की बात करें तो एक ओवरव्यू ले रहे हैं। जीएस 3 में इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था है। साथ में इसमें साइंस नहीं आता है, बल्कि क्या आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता।
और इसी थर्ड पेपर में और क्या है, तो इस थर्ड पेपर में आपका पूछा जाता है इंटरनल सिक्योरिटी, यानी भारत की सुरक्षा इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके से कैसे किया जाए, बाह्य व आंतरिक सुरक्षा कैसे किया जाए, ये पेपर थर्ड में शामिल किया गया है। और पेपर सेकंड में ध्यान रखिएगा, सेकंड में जो कमज़ोर वर्ग हैं, वल्नरेबल सेक्शन हैं, उनके लिए वेलफेयर स्कीम कौन सी चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, उसको पेपर सेकंड में शामिल किया गया है। तो ये पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जीएस तीनों की चर्चा कर लिए। अब बात आती है पेपर जीएस 4। जीएस 4 जो जीएस 4 पेपर है, इसमें एथिक्स जैसे नीति शास्त्र या इसी को पेपर का पूरा नाम एथिक्स, अभिरुचि और अभियोगिता, इस पेपर का नाम रखा गया सत्यनिष्ठा। तो ये पेपर 4 है। इसमें डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते हैं, साथ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, क्योंकि हमने जो लगातार 3 साल का मेंस दिया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू दिया, उसमें मेरा जो सबसे ज़्यादा स्कोर रहा है वो यही एथिक्स का पेपर रहा है। और इसकी जिन लोगों को भी कोई डाउट होता है या ऑथेंटिसिटी चेक करना है, तो इसी लर्निंग बाय एपी सर, इसी यूट्यूब पर हमने अपनी मार्कशीट शेयर कर रखी है, वहाँ जाइए और मार्कशीट को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें टॉपिक्स कौन कौन है। तो टॉपिक्स आपको बताई दिए हैं कि इस पेपर में कौन कौन शामिल किया गया, हमने उसकी चर्चा कर लिया है। अब बात आती है कि इनकी आप तैयारी कैसे करेंगे। अगर आप अपने आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए, क्योंकि मेंस में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो एक ही मंत्र है कि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप राइटिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आपके सक्सेस होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका प्रयास पिछले साल भी हमने डेली मेंस राइटिंग का प्रोग्राम चलाया था, जिसमें लर्निंग बाय एपी सर की टीम के द्वारा अच्छे तरीके से प्रयास किया गया। और इसके लिए हमने जब यूपीपीएससी का पेपर हुआ और उसकी स्क्रीनशॉट के साथ, एविडेंस के साथ प्रस्तुत किए थे, और उसका टेलीग्राम चैनल लर्निंग बाय एपी सर पे आप देखेंगे, आज भी वो पीडीएफ अवेलेबल है। उसमें बहुत कम क्वेश्चन हमने डाला था, और उसमें कि मोस्टली क्वेश्चन हूबहू एक हमने जो क्वेश्चन डाला था वो सेम एज क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। सोचिए, यूपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन फंसा देना अपने आप में चैलेंज होता है। आप उसको एक बार ज़रूर देखिए, फिर मूल्यांकन कीजिए कि आपको यहाँ अगर फ़ायदा हो रहा है तभी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। ये डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चालू हो चुका है। इसमें जो मेंस को सिक्योर करना चाहते हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमने इसको पिछले साल पूरी तरीके से फ्री रखा था, लेकिन कोई सीरियस नहीं हुआ, इसलिए ये फ्री इस बार बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको शुल्क चुकाना होगा, फीस जमा करना होगा, उसके बाद फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए